तो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 फाइंड द रेंज ऑफ जब बेटा आपको क्या दिया हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर। बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या दिख रहा है? क्यू अपॉन क्यू मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ x is real, if x is real, then prove that y equal to x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4 lies from 1/7 to 7। ठीक है, देखते हैं। If x is real, then prove that y equal to x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4 lies from 1/7 to 7। अब देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे अपन जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक देख रहे थे उसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे, इसमें भी आप सेम ऐसे ही करना, यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते। तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपने ये जो एक्स स्क्वायर राइट साइड में उसको आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो एक्स स्क्वायर में कितना आ जाएगा y माइनस 1। एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाना है, ये भी याद रखना। ठीक है, प्लस 3x y प्लस 1। क्या क्लियर बच्चों यहाँ तक? यस। 4y माइनस 1। यहाँ ये क्वाड्रेटिक x के फॉर्म में आपको बनती दिख रही है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपको क्या बोला गया, x इज रियल। x इज रियल का मतलब क्या होता है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा? बोलो बेटा। यस सर। और यहाँ एक कंडीशन और लगेगी, याद करो आप, इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगेगी। मैंने क्या बताया था, जैसे सपोज y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हेंस यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्या बताया था बच्चों? बताया था बेटा? यस। तो यहाँ भी आप क्या हो सकता है, y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस y डज नॉट इक्वल टू 1। क्या क्लियर है? बोलो बोलो बेटा। सर मतलब ये हमें कंडीशन क्यों लगानी है सर? बेटा कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक होना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर y माइनस 1 मान लो y इक्वल टू 1 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो जो हम ये सारी चीजें क्वाड्रेटिक में ही अप्लाई कर सकते हैं ना, जो अपन पढ़ रहे हैं। यदि क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी तो सारी चीजों को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट तो क्वाड्रेटिक के लिए बना है ना। कभी लीनियर और क्यूबिक इक्वेशन में क्या आप डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं? बोलो बच्चों। नो करने। ओके, तो यहाँ पर आप देखो क्या आएगा। अब सिंपली आप क्या करो, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब हेंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा कितना आएगा, 9y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 16y माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो शायद ये आ रहा है, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 50y माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है? माइनस 49 माइनस 1 क्लियर है बेटा यहाँ पर? अब इसके आप जब फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7y माइनस 1 एंड y माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर। ओके, यस। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। बेटा किसी को फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आप फैक्टर लिख लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/7 to 7। अपन को क्या चाहिए, प्लस माइनस प्लस, अपन को क्या चाहिए, ये नेगेटिव पोर्शन चाहिए। कितना
y बिलोंग टू कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 1/7 to 7, क्या यही आएगा? ओके बोलो बेटा। बट यहाँ पर ये भी तो है y डज करना पड़ेगा ना। यस y डज बट y डज नॉट इक्वल टू ये y बट y इक्वल टू 1 इज नॉट इंक्लूडेड, ये भी लिख सकते हो। बोलो बेटा, यहाँ पर अपन ने पहले लिख लिया था y 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अब बेटा क्या करोगे, यदि सपोज मान लो y 1 के इक्वल आ गया, तब देखते क्या होएगा, मतलब हमने मान लिया y 1 के इक्वल आ गया तब क्या होता है। तो हम ये क्या लिख ले यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, देख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आप बेटा यहाँ पर y की जगह 1 रख दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा करते हैं क्या आएगा। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये यहाँ पर आ गया 6x, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 4 भी हो, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या पता चल गया, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 आ रहा है, बट यदि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हेंस क्या लिख सकते हो, इसलिए y इक्वल टू 1 इज also not included. one of the value in the range. Value in the range. अब बेटा देखो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो y इक्वल टू 1 अपन ने रखा, यहाँ पर आपने फंक्शन में y इक्वल टू 1 रख दिया है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ भाई क्लियर है, यदि x बिलोंग्स टू रियल बोला गया है ना, यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल बोला गया है, तो y इक्वल टू क्या 1 आ सकता है, मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 इज आल्सो वन ऑफ द वैल्यू इन द रेंज, मतलब रेंज में होगा। यहाँ पर तो आप लिख लोगे, जैसे ही क्वाड्रेटिक देखोगे तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, y डज नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। बट इसकी हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज में पहले हमने क्या किया, बट y इक्वल टू 1 नॉट इंक्लूडेड, हमने पहले लिख दिया, बट क्या है y इक्वल टू 1 रख के चेक कर ले x क्या आ रहा है, x क्या आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो x यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब x बोला गया x बिलोंग्स टू रियल, तो 0 आ सकता है, यस ऑफ कोर्स। तो इसलिए यदि x उसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, यदि यहाँ पर ये बोल दिया जाता है x इज रियल माइनस 0, मतलब 0 के अलावा x रियल है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 नहीं ले सकते थे, बट यहाँ पर क्या बोला गया, x इज रियल, मतलब x 0 भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर y इक्वल टू 1 आल्सो इंक्लूडेड कर दिया रेंज में। क्लियर है, रेंज में इंक्लूडेड कर रहे हैं, क्या यहाँ बात क्लियर है, बोलो बच्चों। सर रेंज में तो हमें y इक्वल्स टू 1 नॉट इंक्लूडेड ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना, नहीं वहां पर रेंज में नहीं लिखना, बट यहाँ तो आप जब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए तो करोगे ना, क्वाड्रेटिक में आपको जनरल क्वाड्रेटिक टाइप के दिखेगा, तो उसमें आप पहले लिख दो तो a डज नॉट इक्वल टू 0, तभी क्वाड्रेटिक बचेगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं। बट यहाँ पर क्या है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, यहाँ पर y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑफ द वैल्यू इन द रेंज। क्या बात क्लियर है बच्चों? सर हमें ये करके दिखाना है, हाँ करके तो दिखाना पड़ेगा बेटा आपको, मतलब ये y इक्वल्स टू 1 इज आल्सो वन ऑफ द, हाँ ये बेटा करके दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तो हमने क्या लिख दिया था, y इज नॉट इंक्लूडेड, y इक्वल टू 1 इज नॉट इंक्लूडेड, बट यहाँ पर हम सपोज मानते हैं y इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 आ रहा है, जो हमें दिया हुआ x बिलोंग्स टू रियल, तो इसलिए y इंक्लूडेड करना, y इक्वल टू 1 इंक्लूडेड करना पड़ेगा रेंज में। क्लियर बेटा, क्या सारे बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जय रूसी वेद, कोई डाउट है क्या बेटा आप लोगों को? दिशा नेत्री दिया, कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। शुभम, वेदांत, विनीत, किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नो सर। नो सर। आपको सारे क्वेश्चनों में चेक कर लेना एक बार, ठीक है, ऐसे छोड़ के मत चले आना, यहाँ से इसके लिखने के बाद छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और जो यहाँ पर x दिया हुआ है, यदि y इक्वल टू 1 रखने पर या y इक्वल टू 2 रखने पर जो x यदि आ रहा है,
तो आपका वो भी रेंज में इंक्लूड हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। हेंस आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स प्लस सी quadratic upon quadratic and px and qx and ux। इसको हमने कुछ देर के लिए px मान लिया, इसको qx मान लिया। as exactly one linear factor is common, one linear factor is common। क्या बोला गया बच्चों? यहाँ पर y इक्वल टू एक px की क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, px अपॉन qx फॉर्म की क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। आपसे बोला गया when px and qx has exactly one linear factor is common। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसके समझते हैं। मेन तो अपन बच्चों क्वेश्चन ही करना है। If x is real, then find the range of the function, y equal to x square minus 3x plus 2 upon x square plus x minus 6। अब बच्चों यहाँ पर आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्टली वन लीनियर फैक्टर इज कॉमन। देखना आप फैक्टर करो, न्यूमरेटर में जो px क्वाड्रेटिक लिखो उसको फैक्टर करो, कितने आएंगे बोलो बच्चों? x माइनस 1 x माइनस 2 यही आएगा क्या? बोलो कविश। यहाँ पर यस यस x प्लस 3 एंड x माइनस 2, क्या सारे बच्चों को चेक है? यही फैक्टर आएंगे, बोलो बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप? x माइनस 2 कैंसिल आउट कर दो, बट कैंसिल आउट करते वक्त आप ये जरूर लिख देना x डज नॉट इक्वल टू 2। क्या क्लियर है? x 2 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, अदरवाइज यदि 2 के इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन ही अनडिफाइंड होगा। अब बेटा क्या है? सिंपली क्या बच गया? y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। ओके बच्चों, तो बच्चों क्या करेंगे आप? y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इस टाइप को कुछ दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या नंबर एक्सेप्ट माइनस क्या है आपको याद आ गया क्या? यहाँ पर बेटा ये हाँ लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का दिख गया, बोलो बच्चों दिख गया क्या? यस सर। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं xy प्लस 3y इक्वल टू x माइनस 1। अब क्या करोगे आप? भैया हमने यहाँ पर क्या बताया था? y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? ये जो y इक्वल टू या x का फॉर्म लिखा हुआ है, अब बेटा x इक्वल टू y के फॉर्म में लिख लो। क्या बताया था क्या? बोलो बच्चों। और y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू जो y के फॉर्म में लिखोगे तो जो रेंज आएगा, सॉरी जो उसका डोमेन आएगा वही y की रेंज हो जाएगी, जो x की डोमेन आएगी वही y की रेंज हो जाएगी। मैंने एक चीज बताया था क्या? बोलो बच्चों, जब लीनियर अपॉन लीनियर पढ़ा रहा था, याद आया आप लोगों को? यस तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 3y प्लस 1। बेटा देखो यहाँ पर xy प्लस 3y इक्वल टू x माइनस वाई। अब बेटा आप ऐसा करो, यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 माइनस वाई इक्वल टू 3y प्लस 1। क्या क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा।
अपॉन 1 माइनस वाई। अब बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, इसकी डोमेन निकाल लो, एक्स की डोमेन निकाल लोगे, वही है वाई की रेंज हो जाएगी। अब इसकी डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट देन। क्या क्लियर है बच्चों? सर बोलो बेटा। सर हाँ बोलो सर वो आपने एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई लिखा सर, उधर प्लस नहीं होगा? बेटा, देख लो ना यहाँ पर, आप करके देख लो, सही है जो मैंने लिखा सही है, पेपर चेक करके देख लिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। बट एक चीज और याद रखना, यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 2 बोल दिया गया है। क्या क्लियर है? x डज नॉट इक्वल टू 2, x डज नॉट इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ पर आप x इक्वल टू 2 नहीं रख सकते, आप 2 रख के देख लो, जो 2 रखने पर y आएगा उसको भी माइनस करना पड़ेगा। क्या याद आ गया? बोलो बेटा। इसकी डोमेन में r-1 तो आ गया, बट यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 2 है, तो आप 2 रख के देखोगे तभी y की फाइनल रियल आंसर आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 रख दो यहाँ पर, तो कितना आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो बेटा 1 अपॉन 5 भी रेंज में नहीं रहेगा। क्या बात क्लियर है? हेंस रेंज इक्वल टू कितना आ गया, बोल रहा हूँ बेटा एक सेकंड। r-1 अपॉन 5 टू 1, ये आपका फाइनल आंसर। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ। सर ये आपने एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई कैसे हुआ सर, एक बार समझाओ ना सर। यहाँ पर x ब्रैकेट 1 माइनस वाई, बेटा यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू x माइनस 1। अब बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पर आप x को इस साइड ले आओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या आप ऐसा करो x को इस साइड लाओ, या आप ऐसा करो x को उस साइड ले जाओ RHS में, और 1 को इस साइड ले आओ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू जब ये xy इधर आएगा तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। इससे देख लो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक्स वाई को RHS में ले जाओ, और -1 को इधर आएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वाई आएगा, x माइनस एक्स वाई। अब बेटा यहाँ से x कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 3y प्लस, यही आपको क्लियर। यहाँ पर आप ये चीज जरूर देख लेना, इसमें एक ये चीज हमेशा याद रखना, वो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जब भी एक फैक्टर कैंसिल कर देते हैं तो वहां पर x डज नॉट इक्वल टू 2 तो यहाँ तो लिख देते हैं, बट रेंज में निकालने के लिए भूल जाते हैं। रेंज में बेटा वही तो रेंज आएगी जो जिसमें डोमेन रखा जाएगा। अब डोमेन देखो, डोमेन में आपको x इक्वल टू 2 नहीं है, अब x इक्वल टू 2 नहीं है तो उसकी भी तो रेंज नहीं आएगी ना, x इक्वल टू 2 पे जो रेंज आ रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा ना। बोलो बच्चों। यस। यदि आपको क्लियर है तो आप नोट कर लो, यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो। यदि बच्चों आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो आप नेक्स्ट सॉल्व करिए। बेटा टाइप 5, बेटा अब आपको कुछ इस टाइप का दिया जाएगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन bx स्क्वायर प्लस bx प्लस r and y takes all real value and y takes all
वैल्यूज क्या है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ व्हेन y टेक्स ऑल रियल वैल्यू। कभी कभी क्या होगा यदि इस टाइप को क्वाड्रेटिक दिया होगा और देखना y बिलोंग्स टू रियल आएगा, देखते हैं कैसे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन प्रूव करने का दिया हुआ है, प्रूव दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 x minus 2 upon x plus 3 can have any value minus infinite to infinite for x belongs to 0। देखते क्या बोला गया है यहाँ पर, एक y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, आप उसमें क्या बोला गया, y टेक्स ऑल रियल वैल्यू ऑफ, ठीक है बेटा, सारी रियल वैल्यू y ले रहा है। देखते हैं तो बेटा यहाँ पर आपको सिंपली वही क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बेटा डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक क्या दी हुई है, कोई बता सकता है, बोलो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब बेटा आप एक्स स्क्वायर को आप इस साइड ले आइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 आ जाएगा प्लस एक्स 3y प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू रियल बोला गया है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कर दोगे आप लोग, तुरंत देखते ही कर दोगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, बोलो बच्चों, बोलो बेटा। यस। यहाँ तक देखना क्लियर है, और इसके बाद देखना डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4.2 y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 माइनस 8y प्लस 8 प्लस 8 आएगा क्या बेटा, यस 8 होगा। ओके। अब बेटा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कितना आ रहा है, 9y स्क्वायर माइनस 2y आएगा क्या, बोलो बेटा। यस सर। प्लस 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये दिया हुआ। अब बेटा आपको यहाँ से ये चीज देख के क्या लग रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ इस टाइप की आएगी क्या, बोलो बेटा, बोलो बच्चों। यस सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, क्या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा क्या, बोलो बच्चों। लेस देन 0, लेस देन यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है, जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है, वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, उसमें कोई भी y की वैल्यू रखो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। या इसकी जो रेंज आएगी क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, y बिलोंग्स टू रियल, कोई भी नंबर आप रखो वो ऑलवेज माइनस इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू रियल लिख दो या y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्या क्लियर है, बोलो बच्चों। यस सर। कभी कभी बेटा आपकी बोर्ड में कभी कभी प्रूविंग आपकी आ जाती है, ठीक है। कैसे सर, प्रूविंग ऐसे लिख के दे देगा जैसे मैंने क्वेश्चन दिया वो ऐसे प्रूविंग आ जाएगी आपकी। तो बेटा यहाँ तक सारे बच्चों को क्या क्लियर है, अब मैंने आपको टाइप 5 बता दिया है, यदि 5 टाइप की रेंज निकालना बता दिया है। अब आप 1 से 2 क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। इसको नोट कर लिया क्या, बोलो बेटा। यस सर, कर लिया सर। हाँ बोलो बेटा। सर वहाँ पे पहले d ग्रेटर और इक्वल टू 0 कैसे, यानी कहाँ से लिया बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल मींस d इज ग्रेटर, क्योंकि x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन लोग, बोलो। ओके सर।
अब यहाँ पर आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टर तो हो नहीं रहे, अब इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर हो नहीं रहे, इसका आप डी निकाल के देख लीजिए, डी इज लेस देन 0 आ रहा है, देख लो करके देख लो बच्चों, क्या आ रहा है क्या डी इज लेस देन 0? यस सर। हाँ हाँ, डी लेस देन 0 है। डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? y बिलोंग्स टू रियल, मतलब y को कोई भी नंबर रखो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यस। आपको सारी चीजें बेटा दिखती है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीजें होती हुई दिखती है, इसमें इमेजिनेशन कुछ नहीं होता है। एक केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में इमेजिनेशन कर दो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब, यहाँ पर इमेजिनेशन कुछ नहीं है। ओके। If x is real, if x is real, then find the range of, then find the range of y equal to x square plus 3x minus 4 upon x square plus 7x plus 12। सारे बच्चे आप करेंगे, इसमें रेंज पूछी गई है, y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में 3 टाइप बता रखे हैं। क्या क्लियर है बच्चों को? टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अब इसमें कौन सा टाइप लगेगा ये आप लोग पहले फाइंड आउट करो, इसके बाद इसकी रेंज आप लोग मुझे बताइए। क्लियर बच्चों? क्या किसी बच्चे का आंसर आया? बोलो रोनित, रोनित, रिदम, जय, रूसी। सभी कर रहे हैं। आ करिए। गया सर आंसर। हाँ ठीक आ है, गया करिए। सर। ठीक, ओके। पहले आप हमें ये बताइए कौन से टाइप की क्वाड्रेटिक दिख रही है जो मैंने रेंज बताया? 4। क्या फैक्टर हो रहा है? क्या एक कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या? बोलो बेटा। हाँ, x+4 कॉमन है। हाँ तो इसकी रेंज कितना आ रहा है कभी? रेंज r -5/-1 और एक 1 आ रहा है। एक बार फिर से सही करो बेटा, मुझे लगता है करेक्ट आपका रॉन्ग आंसर। एक बार फिर से देखो, जल्दीबाजी मत करो यार, जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, जल्दीबाजी मचा रहे हो, रिलैक्स होके करो। हाँ सर, 5 और एक 1। हाँ ये सही है, ये सही है आंसर, जल्दीबाजी मत मचाया करो। सर वो माइनस माइनस कट नहीं किया था सर। ओके, तो क्या सारे बच्चों को क्लियर है? यस। बोलो। बेटा क्या करोगे आप? सिंपली इसमें क्या करना है, वही पहले फैक्टर्स।
फैक्टर्स कर लो। y इक्वल टू x plus 4 +4 and x प्लस 4 एंड x माइनस 1, यही आ रहा है क्या? yes नीचे क्या रहा होगा? x प्लस, x plus 3 x plus 4 अब यहाँ पर बेटा x डज नॉट इक्वल टू -4 ये लिखोगे पहले और इसको काट दोगे। हाँ फिर क्या करोगे? y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, ये लीनियर अपॉन लीनियर दिख गई है, इसको आप y इक्वल टू x के फॉर्म में, x इक्वल टू y के फॉर्म में है, उसको करके उसकी डोमेन निकालोगे, वही x की रेंज आ जाएगी, सॉरी y की रेंज आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। yes क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है या सारे बच्चों को हो गया? बोलो दिशा ने 3 दिया। सर इजी था सर क्लियर है बेटा? सारे बच्चों क्लियर है? Yes. जय रूसी Yes. बताने की जरूरत तो नहीं है, बोलो नेत्री। No, sir. No problem. अब अगला क्वेश्चन भी आप लोग ही करोगे, मैंने टाइप सारे बता दिए, सारे क्वेश्चन आप ही लोग करोगे, ठीक है बच्चों। इफ x बिलोंग्स टू रियल, प्रूव दैट the expression y equal to x square plus 2x minus 11 upon x minus 3 2 dot x minus 3 can have all numerical value, can have all numerical value except which lies between, except which lies between 2 and 6। क्या सारे बच्चे इसको आप ट्राई करो, ठीक है? मैंने बता रखा है, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे और 5 मिनट का आपके पास टाइम है, ठीक है बच्चों?
बच्चों किसी का आंसर आया? बोलो बेटा, प्रूव हो गया कि नहीं? सर 2 मिनट सर। ठीक है, ओके। हो गया सर। ओके बेटा, सारे बच्चों को हो गया? बोलो बच्चों, यस। किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो मैं बता दूं, डिस्कस कर दूं। जो मैंने ओके बच्चों, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, किस टाइप का क्वेश्चन है बोलो बच्चों, पहले टाइप बताइए आप हमें। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ये टाइप मैंने आपको नहीं बताया क्या? सर टाइप 5 जैसा है। हाँ, टाइप 5 5 जैसा। 5। ओके, या बेटा आपको मैंने ये भी बताया था, टाइप 3 भी देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ही जैसा ये भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या बोलो बच्चों, बेसिकली क्वाड्रेटिक तो टाइप 3 जैसा है, दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन 2x माइनस 6। अब बच्चों यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2xy माइनस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। ओके बेटा, आप x के स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना दीजिए, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल दिया हुआ है। फिर आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही किया होगा, बोलो बच्चों। यस यस सर। यस सर। एक्स स्क्वायर आप यहाँ पर क्या करोगे? हाँ बोलो बेटा। सर फिर वो डी वाला हो गया सर, उसके बाद लास्ट में साइन चेंज हो गया कि नहीं, वो नहीं है पता चल रहा है सर। देखते हैं अभी। एक्स स्क्वायर आप इस साइड लाओगे और इस, क्या यही आया क्या सारे बच्चों को? बोलो बोलो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 माइनस 2y प्लस 6y माइनस 11। बोलो बच्चों, यही आया है? किसी का कुछ दूसरा आ रहा है? यहाँ तक तो कर दिया सर अब यहाँ सर पर मैंने देखो, तो पूरी इक्वेशन एक बार ले ली। ठीक ठीक। अब क्या करोगे, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे सिंपली। क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, x बिलोंग्स टू रियल, मतलब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करोगे, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस क्या आएगा, 2 माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 4 6y माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉमन लोगे तो 2 स्क्वायर के साथ क्या 4 आ जाएगा। क्या बोलो बच्चों, बाहर 4 आएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो Yes, इसको क्या sir. लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ से भी कॉमन लिए माइनस 6y प्लस 11। क्या यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर है? अब 4 को आप डिवाइड कर दीजिए, 4 पॉजिटिव नंबर है तो इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11 इज लेस देन, नहीं ग्रेटर देन ही रहेगा, क्योंकि इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा बेटा फाइनली, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो बच्चों। अब यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लीजिए आप निकाल के एक बार, क्या फैक्टर आ रहे हैं? यस आ रहे होंगे। अब देखिए निकाल के, वाई स्क्वायर
बोलो बच्चों, आ रहे हैं कि नहीं फैक्टर? वाई स्क्वायर आ रहे हैं सर। माइनस 4y -6 -6y माइनस 6y माइनस -2y 2 प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा? y -6 एंड y -2। क्या यही बात क्लियर है? बोलो बच्चों, बोलिए। सर अब यहाँ पर क्या बोला गया है? अब कितना आ जाएगा? y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 2 के क्लोज 6 टू इन्फिनिटी। यही आएगा। यहाँ तक क्या सारे बच्चों ने कर लिया था? बोलो बच्चों। यस सर। yes sir यही आपको प्रूव करवाया था। क्या बोला गया है? प्रूव दैट एक्सप्रेशन कैन हैव ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट व्हिच लाइज बिटवीन 2 और 6। मतलब 2 और 6 के अलावा सारी वैल्यू आएगी। मतलब सर वो लाइज ए नॉट इक्वल टू नहीं लिखना है? बेटा यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू कहाँ? ए पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इक्वल टू 1 ही दिख रहा है ना। सिंपली 1 को तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का देखो कॉम्पोनेंट 1 ही है ना। देखो बेटा 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव, इसमें कुछ नेगेटिव होने का कभी चांसेस ही नहीं है। जब वेरिएबल होता है तब उसको लिखना पड़ता है। यहाँ पर तो बेटा ए का कोई रोल ही नहीं ना यहाँ पर। क्या दिखा क्या आप लोगों को? बोलो सर ये नॉट इक्वल टू 1 नहीं लिखना है सर? बेटा नॉट इक्वल टू 1 आपने क्यों? 1 क्या 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर Right, पॉजिटिव है ना। right. वहां पर y -1 था, इसलिए y डज नॉट इक्वल टू 1 लिखा था हमने। यहाँ पर क्या है? वहां पर तो 1 है ना। आप लोग रट लेते हो क्या? कोई क्वेश्चन रटना नहीं चाहिए बेटा, समझो ना आप। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है। 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। ये तो बच्चे बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हो ना, 1 इज ए पॉजिटिव नंबर। बोलो बेटा। yes sir तो आगे वहाँ से सर। नेगेटिव हो तो ही हमें लेने का? निगेटिव को कोई चांसेस ही नहीं है। बोलो क्या क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। सिंपली आपको करना था क्या Clear है। करना था? y इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर दिया हुआ है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल बोला गया है, तो x बिलोंग्स टू रियल मींस जो क्वाड्रेटिक है वो डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद आप सिंपली फैक्टराइज कर लीजिए। मतलब जैसे आप वेविकर मेथड से इक्वलिटी सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रूविंग हो जाएगी। ओके बच्चों, सर ये थर्ड स्टेप में 2 भी कॉमन ले लिया है, चलेगा ना सर? ले लो कोई दिक्कत नहीं। फिर कभी एक ही चीज मत, कॉमन हमने बाद में लिया, आपने पहले ले लिया, वो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ओके। आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों का? क्या किसी को कोई डाउट हो? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ये पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है बेटा, इसीलिए आज इसको स्टार्ट नहीं करेंगे हम। इसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बेटा 2 लेक्चर की आपकी क्वाड्रेटिक है, इसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक का द एंड होगा। और इसके नहीं 2 लेक्चर के बाद में थ्योरी आपकी फाइनल हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको 2 लेक्चर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मॉड्यूल के आपके कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके सर। यहाँ तक जितना पढ़ाएगा इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नो सर।